बिहार एक ऐसा राज्य है जो पिछड़ेपन का मार झेलने को मजबूर है, पर यह राज्य हमेशा से ऐसा नहीं था। मौर्य की धरती कभी मगध के नाम से मशहूर था। नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करने वाला बिहार कभी अद्भुत और विरासतों का भंडार था। सोन भंडार उसी का जीता जागता सबूत है। ये धरती वीरों और महान लोगों को जन्म देने के लिए प्रसिद्ध रहा है। चाणक्य से लेकर आर्यभट्ट तक, कालिदास से लेकर महान सम्राट अशोक तक, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले शेर शाह सूरी, सभी बिहार की अनमोल धरोहर ही तो हैं। भले ही आज बिहार एक पिछड़ा और हे दृष्टि से देखे जाने वाले राज्य बन चुका हो, लेकिन बुद्ध की कर्मभूमि रहे बिहार में ही सबसे पहले गणराज्य के बीज बोए गए, जो बाद में आधुनिक लोकतंत्र के फल के रूप में पके। बड़ी हैरत होती है कि इतिहास में भारतवर्ष का अहम अंग रहने वाला बिहार आज बीमारू राज्यों में गिना जाता है। अगर भारत के सभी राज्यों की तुलना करें तो बिहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और गौरव गाथा शायद सबसे समृद्ध निकले। भले ही बिहार का वर्तमान परिदृश्य ओछी और भ्रष्ट राजनीति से धूमिल हो चुकी हो, लेकिन इसके इतिहास पर हर बिहारी को गर्व है। प्राचीन इतिहास के दस्तावेजों में बिहार का उल्लेख एक अहम स्थान के रूप में मिलता है, जिसमें किंवदंतियों के अनुसार श्री राम की अर्धांगिनी माता सीता का जन्म बिहार के मिथिला में हुआ था, जिसे आज सीतामढ़ी कहा जाता है। सीता राजा जनक की पुत्री थी। जनक के राज्य में आधुनिक उत्तर मध्य बिहार के मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मधुबनी जैसे वर्तमान जिले शामिल थे। जब मां सीता वनवास पर चली गईं तो उन्हें बिहार के उस वन क्षेत्र में महर्षि वाल्मीकि के आश्रय में प्रश्रय मिला, जो अभी गंडक के किनारे बसे वाल्मीकि नगर के नाम से जाना जाता है। माता सीता ने यहीं अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को भी जन्म दिया। बिहार वह ऐतिहासिक जगह है जहां भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। दुनिया भर में अपनी पैठ बना चुके बौद्ध धर्म की जड़ें बिहार के बोध गया से ही तो जुड़ी हैं। यही नहीं, जैन धर्म के संस्थापक भगवान महावीर का जन्म भी राजधानी पटना के दक्षिणी पश्चिम में स्थित पावापुरी कस्बे में हुआ और उन्हें निर्वाण भी बिहार की धरती पर ही प्राप्त हुआ था। सिखों के 10वें और आखिरी गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी राजधानी पटना के पूर्वी भाग में स्थित हर मंदिर में हुआ, जहाँ आज एक भव्य गुरुद्वारा मौजूद है, जिसे आज पटना साहिब के रूप में भी जाना जाता है, जो सिखों के 5 पवित्र स्थल यानी के तख्त में से एक है। दुनिया को सबसे पहला गणतंत्र देने वाला बिहार ही तो है। दुनिया के 2 धर्म बिहार से ही निकले, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी नालंदा यूनिवर्सिटी बिहार में ही तो स्थापित हुई थी। दुनिया को राजनीति व कूटनीति का पाठ पढ़ाने वाले चाणक्य बिहार के ही तो रहने वाले थे। रामायण लिखने वाले वाल्मीकि भी बिहार की मिट्टी से ही उपजे थे। दुनिया को सर्जरी का ज्ञान भी बिहार से ही मिला। सर्जरी के जन्मदाता सुश्रुत भी बिहार से ही थे। दुनिया में काम के महान ग्रंथ के तौर पर स्थापित कामसूत्र के रचयिता वात्स्यायन भी बिहार के ही रहने वाले थे। दुनिया को गणित का ज्ञान देने वाले आर्यभट्ट भी बिहार के ही रहने वाले थे। बिहार के सम्राट अशोक को भारतीय इतिहास के महानतम शासकों में गिना जाता है। गौरतलब है कि अशोक चक्र ही भारतीय झंडे के केंद्र में भी मौजूद है। आजाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म भी बिहार में ही हुआ। आज भी भारत में सबसे ज्यादा भारतीय प्रशासनिक अधिकारी बिहार से ही निकलते हैं, लेकिन लगातार विदेशियों के आक्रमण और नेताओं की राजनीति के कारण बिहार भारत के सबसे गरीब और पिछड़े राज्यों में से एक हो चुका है। विश्व में शिक्षा का केंद्र गौरव प्राप्त करने वाले इस राज्य में साक्षरता दर अन्य राज्यों से कम हो चुकी है और रोजगार न मिलने के कारण पलायन एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। क्या कोई कह सकता है कि ये वही बिहार है जिसे इतिहास ने सबसे ज्यादा उकेरा है, जिसे इतिहास ने सबसे बेहतरीन और स्वर्णिम कालीन का युग बताया है? वो बिहार आज इस स्थिति में है कि यहाँ के लोग पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। नौकरी करने के लिए दूसरे राज्यों का सहारा लेना पड़ता है। कहीं ना कहीं ये वो महान राज्य अब शायद बहुत ही ज़्यादा पीछे हो चुका है, लेकिन इसे फिर भी आगे लेकर जाया जा सकता है। अगर बिहार की राजनीति सुधर जाए तो वाकई में बिहार को बहुत आगे लेकर जाया जा सकता है।